अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़्ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब जानते हैं कि आजकल हमारी सेकेंड ईयर की वीडियोज़ का सिलसिला जारी व सारी है। कभी हम केमिस्ट्री की वीडियोज़ अपलोड कर रहे होते हैं चैप्टर वाइज़, कभी हम मैथ्स की, और अन करीब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम फ़िज़िक्स की किताब जो नई आ गई है उसकी वीडियोज़ भी चैप्टर वाइज़ अपलोड करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सारी जो आपकी सेल्फ़ असेसमेंट है और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हों, MCQs हों, साइंटिफिक रीजंस हो, डेरिवेशंस हो, वो सारी चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। इसके साथ साथ जब बोर्ड की तरफ से आप जानते हैं फिज़िक्स सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर आएगा तो वो भी इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा। केमिस्ट्री में मेरा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 का हमने यहाँ अपने ग्रुप में जो बच्चे यहाँ बैठे होते हैं हमारे यहाँ ट्यूशन के, उनको हमने यहाँ पर टेस्ट भी ले लिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब उसका एक और टेस्ट, दोबारा टेस्ट हम लेने वाले हैं। तो आप भी घर बैठकर चैप्टर नंबर 1 की अच्छे से तैयारी कीजिए और किसी भी बड़े भाई को, बहन को, जो भी आपके घर में जिनको केमिस्ट्री से थोड़ी बहुत भी शगफ़ हो और इंटरेस्ट हो, उनको एक टेस्ट दे दीजिए। जैसे ही मैं अपने जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के वो मुकम्मल कर लूँगा तो फिर मैं चैप्टर वाइज़ ना आपको इम्पॉर्टेंट, जिस तरह फर्स्ट ईयर में लिखवाए थे चैप्टर वाइज़ इम्पॉर्टेंट, इसी तरह सेकेंड ईयर में भी आपको इम्पॉर्टेंट लिखवा दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या करने वाले हैं, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारी एक्सरसाइज कल से शुरू हुई है 7.5। ठीक है। 7.5 थोड़ी सी तवील एक्सरसाइज है एज़ कम्पेयर टू 7.6। 7.6 बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, गालिबन 3 या 4 सवालात हैं। 7.5 थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, तो ये चलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। कल हमने 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाया था जिसमें हमने स्लोप के ज़रिए एंगल निकाला था। सेम वही फार्मूला अक्यूट एंगल का, टेंजेंट थीटा वाला फार्मूला आज भी हम अप्लाई करेंगे और उसी तरीके से हम एंगल निकालेंगे। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब आप किताब में इसका देखते हैं सोल्यूशन, यानी इसका आंसर, तो किताब में इस तरह से दिया हुआ है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 7/4। तो आप उसका इन्वर्स निकाल लें और डिग्री में उसके आंसर को भी निकाल सकते हैं। किताब ने इसको यहाँ यहीं तक रखा है, लेकिन आप एंगल की पूरी वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक, तो आ जाइए आज के सवाल की तरफ। आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज है 7.5 और 7.5 का क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें वो हमसे कहते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें वो हमसे कहते हैं व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। हमें एंगल मालूम करना है व्हेन दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन एंड वन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 2,3 एंड द अदर लाइन पासिस थ्रू -3,6। अब इसको समझो। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि दो लाइनें हैं L1 और L2, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओरिजिन पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। अब ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका मतलब है दोनों का जो x1 y1 होगा वो 0,0 होगा, लाइन 1 का भी और लाइन 2 का भी। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, इन दोनों एंगल, इन दोनों लाइन के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि यूँ समझ लें आपके पास एक लाइन 1 है, ठीक है, ये लाइन 2 है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर, आपके ओरिजिन पर। ठीक है। इसको कह देता हूँ मैं L1, इसको मैं कह देता हूँ L2। इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी, 2,3, और इसकी वैल्यू इस तरह से दी हुई है -3,6। ठीक है। तो अब मुझे ये एंगल मालूम करना है इसके दरमियान में कि इसका एंगल कितना है। तो ये मैंने समझने के लिए आपको सिर्फ बताया है। अब एंगल निकालने का फार्मूला भी आपको पता है, वो भी निकाल के अभी दिखा देते हैं आपको। ठीक है। अब सवाल को समझे। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, लेट L1 बी द लाइन थ्रू ओरिजिन 0,0 एंड 2,3 एंड L2 बी द लाइन थ्रू ओरिजिन 0,0 एंड -3,6। ठीक है। लाइन 1 का स्लोप कह रहे हैं m, कैसे निकाल रहे हैं, x2 - x1 अपॉन y2 - y1। ठीक है जी। तो अब हमने लाइन 1 को देखा, ये क्या है 0,0 एंड 2,3, तो हमने लिखा 3 - 0 अपॉन 2 - 0, यह आ जाएगा 3/2, क्योंकि 3 में से 0 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। ये मेरा m हो गया। ठीक है।
आप इसको m1 समझ लें, m समझ लें, कुछ भी। लाइन 2 के लिए सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, लाइन 2 के देखिए हमारे पास जो वर्टाइसिस थे वो क्या थे, 0,0 एंड -3,6। तो मैंने 6 माइनस 0 और -3,0 जब मैं करूँगा तो ये देगा -3 को जब मैं 6 से डिवाइड को 6 को डिवाइड करूँगा -3 से तो आ जाएगा -2। तो मेरे पास m प्राइम यानी m2 आ गया कितना, -2। ठीक है जी। अब वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कल यूज़ किया था। फार्मूला हमारे पास क्या था, यूजिंग द फार्मूला ऑफ अक्यूट एंगल दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m प्राइम माइनस m अपॉन 1 प्लस m प्राइम इंटू m2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपने m और m प्राइम जो निकाला था उसकी वैल्यूज़ रख दें बस जस्ट। ठीक है जी। तो अब आपने जब वैल्यूज रखेंगे ना तो देखिए नीचे देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास कितना, -3। नीचे आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है, -2 था, मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया ताकि एलसीएम समझा सकूं मैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। जब आप 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा और ये -3 एज इट इज़ आ जाएगा। -3 और -4 -7 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। ये 2 अब -2 यहाँ पर कैसे आ रहा है वो भी देखें। ये आ गया था आपके पास -3 और ये था 1 में से -3 करूँगा तो -2 आ जाएगा, है ना। अब ये क्या करेंगे, इस -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4 -7 और माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 7/4। थीटा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट को उस तरफ ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा और इन्वर्स में इसकी वैल्यू निकलेगी 60.25 डिग्री। आपकी किताब में, टेक्स्ट बुक में इसका आंसर सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है, क्या कि थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स 7/4। मगर आप इसको मैं कहूँगा कि कैलकुलेटर की मदद से जहाँ इतना कर लिया वहाँ डिग्री में इसकी वैल्यू भी निकाल लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ नई फिजिक्स के साथ आपके पास। अल्लाह हाफिज़।